मेरे युवा साथियों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज योग दिवस पर हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। यह शुभकामनाएं देते हुए एक तरफ खुशी भी है और दूसरी तरफ अथाह पीड़ा भी है, जिस पीड़ा का हम बखान नहीं कर सकते। जब हम देखते हैं आज का हमारा यह महान विज्ञान का युग मौत के मुंह पर हर पल हर क्षण खड़ी हुई है। इतने एटम बम हैं इस धरती पर, और इस एटम बम का लक्ष्य क्या है? विनाश। और विज्ञान का लक्ष्य क्या था? विकास। इसी विज्ञान ने जो विकास को लेकर के जिसका मूल सिद्धांत पे चले थे, इसी विज्ञान के चलते लोग ने विनाश के मुहाने पे आज खड़े हुए। आज एक सिरफरा व्यक्ति, एक पागल व्यक्ति, एक क्रोधी व्यक्ति, एक तुनक मिजाज व्यक्ति, एक अहंकारी व्यक्ति, एक हौसी व्यक्ति के हाथ में यह बटन आ गया तो क्या होगा? किसी भी क्षण मेरे यह सुंदर धरती, मेरा यह मानव जगत, यह पशु पक्षी, यह पृथ्वी तो रहेगी। पृथ्वी तो रहेगी, यह अलग बात है कि पृथ्वी के कई टुकड़े हो जाएंगे। यह आकाश में क्षुद्र ग्रह बन जाएंगे, यह आकाश मंडल में घूमते रहेंगे, क्योंकि आप इसको नष्ट नहीं कर सकते। सिर्फ आप इसको तोड़ सकते हैं, इसके अवयवों को तोड़ सकते हैं। इससे ज़्यादा आपकी औकात नहीं है। लेकिन क्या ये जो विकास का जो गति चल रहा है, ये जो पैसे की हवस है, ये जो राज करने की हवस है, ये जो सुविधा की हवस है, ये जो साधन की हवस है, ये आप विकास कीजिए, विकास कीजिए। विज्ञान का मूल उद्देश्य था विकास, मानव सभ्यता को शानदार बनाना, हमारे लिए सुविधाएं उत्पन्न करना, हमारे पूरे 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 इकोसिस्टम को बेस्ट करना। आप जितने भी महान वैज्ञानिकों की लेख पढ़ लीजिए, उनके जीवन चरित्र देख लीजिए, उसकी कैरेक्टर देख लीजिए, उसका सोच देख लीजिए, उसका थॉट देख लीजिए। उनका सबका मूलभूत सिद्धांत यही था कि इस संसार को और बेहतरी की ओर ले जाना। पर ऐसा एक कौन सा हमारा वैज्ञानिक आ गया जिन्होंने इस रास्ते पे धकेल दिया? वैज्ञानिक ने नहीं धकेला, धकेला है हमारे राजतंत्र ने। हमारे राजतंत्र पूरे विश्व पर अपना दादागिरी दिखाने के लिए, अपनी गुंडाईगिरी दिखाने के लिए, अपने लोभ की हवस मिटाने के लिए, अपने राज करने की लालसा के लिए, इस लालसा के लिए उन्होंने अपने विज्ञान का दुरुपयोग किया, अपने वैज्ञानिकों का दुरुपयोग किया। और हमारे मानव मन में, हमारे प्रत्येक जन में एक ऐसे इस पर्यावरण के प्रति हीन भावना ने जन्म ले लिया कि मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, मैं इसके जिम्मेदार थोड़ी हूँ। आज देख लीजिए, किसी रिसर्च पेपर की ज़रूरत नहीं, किसी डेटा संग्रह की ज़रूरत नहीं। आज पृथ्वी में देखेंगे आप, हर जगह कहीं न कहीं बमबारियाँ, गोले बारूद, बमबारियाँ, इसकी मार उसको काट, उसको मार उसको काट, उस देश को के साथ वो आतंकवादी घटनाएं, वहाँ आतंकवादी घटनाएं, वहाँ आतंकवादी घटनाएं। विश्व का कोई कोना नहीं है जहां आतंकवाद अपना सिर नहीं फैला लिया है, फन नहीं फैला लिया है। और ये आतंकवाद की जड़ है। विश्व में अपनी दादागिरी दिखाने के लिए ये महान, जिसको हम देश कहते हैं, इसको मैं महान नहीं कहता हूँ, मैं इसको ही कहता हूँ कि आपने पूरे पृथ्वी को विनाश के कगार पर ले आए, अपने राज करने के लिए, प्रत्येक देश को गुलाम बनाने के लिए, प्रत्येक मानव को गुलाम बनाने के लिए, प्रत्येक देश की उसकी जो संसाधन है, संपदा है, ये जो धरती है, उसकी दोहन करने के लिए, मनुष्य की शोषण करने के लिए और एक छत्र राज करने के लिए, पूरे धरती पर कब्जा जमाने के लिए आतंकवाद को जिस देश ने पनाह दिया, जिस देश की मानसिकता ने पनाह दिया, ऐसे मानसिकता आज हर देश में ढेर हो गए हैं। आज आप देख लीजिए, ये केवल अब एक देश की बात नहीं रह गया है। उसने तो केवल अपनी हवस के लिए कुछ देशों में आतंकवाद को पनपाया था और उसको, उसकी मानसिकता को ब्रेन वॉश करके उसकी मानसिकता को सेट कर दिया था कि आप यहाँ गोला बारूद, नरसंहार करें, जंग संहार करें, विनाश करें और तहस नहस करें तो आपकी बात मानेंगे। आपकी बात मानेंगे मतलब दादागिरी। यह दादागिरी का ठेका हमारे एक महान देश ने ले रखा था और उसका देखी देखी अब कई देशों ने उस महान दादागिरी के ठेका को अब ले रखा है। अब प्रत्येक देश कहता है
मैं आपसे कम नंगाईपन में नहीं हूँ, मैं आपसे कम ये घटियागिरी में नहीं हूँ, मैं आपसे कम किसी प्रकार के आपके दादागिरी से झुकने वाला नहीं हूँ। अब मेरे पास भी परमाणु बम है, मेरे पास भी गोला बारूद है, मेरे पास भी हथियार है, मैं भी तहस नहस करूँगा, मेरे पास भी ये बारूदों का ढेर है। अब मेरे पास भी बड़े बड़े घुग्घू और बड़े बड़े चील है, जो बारूद बरसाएंगे, बड़े बड़े चील है और होड़ लगी है, होड़ 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 लगी है। किस चीज़ की होड़? कि हम कैसे विनाश कर सकते हैं। और कुछ लोग पूरे विश्व में हम कैसे विकास कर सकते हैं, इस पर भी लगा हुआ है। तो जो मेरे युवा मित्र पूरे विश्व का विकास बिना विनाश के स्टाइल में कर सकता है, वही इस योग को समझ सकता है। मेरा भारतवर्ष के महान योगियों पर मुझे बड़ा गर्व होता है। मित्र, जब मैं बचपन में था, मैं के प्राइमरी स्कूल में था, तब एक दिन मैंने टीवी में क्या देखा कि एक योगी घने जंगल में जा कर के वो तपस्या कर रहे हैं, तपश्चर्या कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए कामना कर रहे हैं, तत्वों पर वो अपना रिसर्च कर रहे हैं। तब मैंने सोचा, इस योगी को धूप में, पानी में, जंगल में इधर उधर रहने की क्या ज़रूरत? इनके पास तो सिद्धियां हैं, इनके पास तो रिद्धियां हैं, इनके पास क्या कमी है? ये तो अपने आलिशान बंगला बना करके, महल बना करके ये शहर में रह सकते थे, फिर ये पूरे विश्व पर कायम रह सकते थे। तब उसी बीच मुझे समझ में आया कि दो प्रकार के योगी हो जाते हैं। एक योगी वह होता है जो पूरे विश्व का विकास चाहता है, मानवता का विकास चाहता है। मैंने मानवता जब मैं कहूँ तो सिर्फ आदमी बस नहीं, आदमी का केवल विकास नहीं, उसमें पशु पक्षी कीट मकोड़े पूरे इकोसिस्टम का विकास। तो ये योगी अपने जहाँ रहते थे उधर के आसपास पूरे एरिया में एक जंगल बना कर रखते थे, पूरे पर्यावरण में घिरे रहते थे। तब मुझको एक कहानी याद आया, ऋषि अगस्त्य की कहानी याद आया। ऋषि अगस्त्य ने जब पूरा जल करते करते पूरे उस क्षेत्र को तहस नहस कर दिया था, तो ऋषि अगस्त्य ने फिर समुद्र को कहा कि देखो, मेरे पास ये शक्ति है कि मैं आपके अहंकार को चूर कर सकता हूँ, मैं ये अहंकार को, घमंड को दूर कर सकता हूँ। और उन्होंने समुद्र के पानी को सूंघ लिया, पी लिया। तब पूरे लोगों को महसूस हुआ कि बिन पानी यह जग सूना है, पानी नहीं तो पूरी तहस नहस हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। आपका ना परमाणु बम बचेगा, ना आप बचेंगे, ना आपका यह विज्ञान बचेगा, ना आपका यह अहंकार बचेगा, ना आपका यह दादागिरी बचेगा, ना आपका यह नंगाईपन बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तब ऋषि अगस्त्य के द्वारा पानी को जब सूखा गया, तब पूरे विश्व में फिर जागृति आई, फिर पूरे पर्यावरण को बचाने का एक मुहिम चला, एक नई गंगा धारा पर आई, एक ज्ञान की गंगा धारा पर आई, एक तरन तारणी धारा पर आई। और उसके बाद फिर लोग वही हो गए, फिर अपने अपने अहंकार में चूर हो गए। धीरे धीरे फिर जगत वैसी होने लगा। आज जरूरत है मित्रों एक और भागीरथ प्रयास की, एक और गंगा की लाने की, कि हमारा जो विश्व में यह जो विनाश का जो लड़ाई चल रहा है, पूरा विनाश और विनाश की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और इस विनाश में भागीदारी प्रत्येक व्यक्ति निभा रहा है, चाहे मेरा वो किसान भाई हो, चाहे वो मेरा मजदूर भाई हो, चाहे मेरा वो इंजीनियर भाई हो, चाहे मेरा वो डॉक्टर हो, कोई। आज आप देख लीजिए, पूरा विश्व का प्रत्येक मानव इस विनाश की भूमिका में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। मैं आज से 28 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं खेती कार्य करता था। मैंने उस समय अपने खेत में जोत में मैंने एक भी रासायनिक दवा नहीं डाला था, ना मैंने रासायनिक खाद डाला था। तब भी मेरी उपज शानदार था, तब भी मैंने प्राकृतिक ढंग से खेती किया था। 2-3 साल तक मैंने खेती किया, और उसके बाद मैंने खेती की जगह में मेरा दूसरा अपना काम ने शुरू में लग गया, मेरी व्यवसाय दूसरा बदल गया। मैंने अपने खेत को दे दिया, कमाने वाले को दे दिया। आज मैं क्या देखता हूं, आज जितना ज्यादा से ज्यादा आज रासायनिक खाद खेत में डालते डालते पूरी पर्यावरण की ऐसी की तैसी करी जा रहा है। बात बात पर कीटनाशक दवा, बात बात पर कीटनाशक दवा, बात बात पर रासायनिक दवा, बात बात पर रासायनिक खाद। इस तरह से मेरे जितने भी इस धरती के मित्र थे, चाहे केचुआ हो, कीट पतंगे हो, भंवरे हो, पक्षी हो, तमाम चीजें यहाँ से विदा ले रहे हैं, विनाश हो रहा है। आज मेरे खेत में मैं बहुत चाहता हूँ कि मेरे खेत में पेड़ बचे, लेकिन वह पेड़ बचता ही नहीं है।
बच गया तो लोग काट जाते हैं, बच गए तो कोई और चढ़ जाते हैं, बच गए तो चोरी हो जाता है, पूरी वीरान, पूरी वीरान। और किसान भाई, छाया में मेरा अन्न नहीं होगा, काट दो, छाया में मेरा फसल कम होगा, इसलिए पेड़ को काट दो। यानी हम अपनी उपज बढ़ाने के लिए, थोड़ी सी उपज बढ़ाने के लिए हम एक पेड़ को काटते काटते आज पूरा रेगिस्तान में बदलता हो जा रहा है। मित्र, आज मेरा गांव मैं देखता हूं तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। इतनी वीरान हो गया है, इतनी पर्यावरण की ऐसी तैसी हो गया है, ऐसा विनाश हो गया है कि हम उस मुहाने पे खड़े हैं कि जब कभी भी हमारा इतिश्री हो सकता है, राम नाम सत्य हो सकता है, हमारी दुर्गति हो सकता है, हमारी चिथड़ियां उतर सकते हैं। लेकिन लोग बड़े खुश हैं, हैप्पी नजर आते हैं। उसने इतना कमा लिया, इतना बड़ा कारखाना बना लिया, इतना वो कर लीजिए। कहीं भी आपका पक्षी है, पशु है, अब यदि लोग कुत्ते पालना बंद कर दें तो कुत्ते भी इस संसार से विदा हो जाएंगे। बिल्लियां तो विदा हो ही रहे हैं, हमारे तमाम तरह से पक्षियां विदा हो रहे हैं, कोई नहीं बच रहा है मित्र, कोई नहीं बच रहा है। एक दिन एक ऐसा, इस भयानक त्रासदी में बहुत जल्द एक ऐसा समय आएगा कि एक निश्चित तापमान के बाद हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपना बंध छोड़ देगा। पानी का जो घटक है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये एक निश्चित दबाव और एक निश्चित तापमान में ही अपने को पानी बनाए रख सकता है। आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो समझिए इस बात को कि इस पानी को बचाना क्यों जरूरी है। और पानी को बचाने के लिए पर्यावरण को बचाना पड़ेगा, और पर्यावरण में उस सारे इकोसिस्टम को बचाना पड़ेगा। चाहे आपका कीट पतंग हो, चाहे आपका केंचुआ हो, चाहे आपका बाज हो, चाहे आपका सिंह हो, चाहे आपका हिरण हो, चाहे आपकी गाय हो, चाहे आपकी बैल हो, चाहे आपकी भैंस हो, चाहे आप मानव हो, हर एक घटक उसका एक सिस्टम में शामिल है। ऐसा नहीं है कि आप महान हैं, आप केवल मनुष्य हैं तो आपको इस धरती पर जीने का अधिकार है। ईश्वर की इस बगिया में हमारा कोई अधिकार नहीं कि हम ये डिसाइड करें कि इस धरती पर कौन जीवित रहेगा। हमारा यह डिसाइड करने का बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है। जिस क्षण हमने ये डिसाइड किया कि मनुष्य के ही सुख सुविधा को हम ध्यान देंगे, उसी क्षण हमने अपनी बर्बादी को न्योता दिया है। मित्रों, तो ये इस योग दिवस पर शरीर का फिटनेस तो बहुत अच्छी बात है, रहिए शरीर का योग में रहिए, निरोग होना बहुत जरूरी है। पर आप निरोग रहेंगे कैसे? क्योंकि हवा प्रदूषित है, जल प्रदूषित है, विचार प्रदूषित है, खान पान प्रदूषित है, अन्न में जहर घुला हुआ है, हवा में जहर घुली हुई है, पानी में जहर घुली हुई है, हर जगह देखो तो विनाश का जहर घुला हुआ है। आप कब तक अपने सेल्स को जीवित रख पाएंगे? कौन से योग आपका जीवित रख पाएगा? क्योंकि यह शरीर, यह हमारी कोशिका का 75% हिस्सा में पानी का योगदान है, जल का योगदान है, हवा का योगदान है। उसके बगैर हमारा शरीर, हमारी सेल्स, हमारी कोशिकाएं, हमारी हार्मोन्स कोई हमारे बैलेंस में नहीं होता, कोई फिट में नहीं होता। तो आप शरीर का फिटनेस कीजिए, बहुत जरूरी है। पर चिंतन का फिटनेस कब होगा? कब जागोगे? कब चेत करोगे? कब होश से भरोगे? कब अपना नंगाईपन बंद करोगे? कब अपना इकोसिस्टम ठीक करोगे मानव? कब 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 और कब? और मेरा यूथ, आज का मेरा युवा इस भाग दौड़ में दौड़ रहा है, पितासा दौड़ रहा है। कहां दौड़ रहा है उसे ही नहीं पता। दौड़ रहा है, खूब दौड़ लगा रहा है। पैसे की हवस, वासना की हवस, कामना की हवस, बंगला बनाने की हवस, शोहरत बनाने की हवस, राज करने की हवस, गुंडाई करने की हवस, सब मेरे अंदर काम करे, सब मेरे जी हुजूरी करे, मैं सबका मालिक बनूं, मैं सबका मालिक रहूं, मैं सबका मालिक बनूं, मेरी तूती बोले, मेरी कहा माने, मैं जैसा बोलूं वैसा करे, मेरी उंगली के सारे पर लोग नाचे फिरे, बस इसकी हवस। मित्रों, ये हवस की अंधी दौड़ में आपने अपनी मानव चेतना खो बैठे हैं। जिस देश को आप महान कहते हो, महान डर में कहते हो, भय है तुम्हारे भीतर, हजारों परमाणु बम बना के रखा है, उस भय से तुम उसे महान कहते हो। पर मैं भारत का एक अदना सा नागरिक, मैं भारत का एक छोटा सा व्यक्ति, एक मामूली व्यक्ति, मैं उस देश को सबसे दुनिया का घटिया देश कहता हूं। वो मानव विरोधी है, वो धरती का विरोधी है, वो इकोसिस्टम का नाश करने वाला है, वो किसी भी तरह से पूजनीय हो ही नहीं सकता, उसकी मान मर्दन होना जरूरी है।
उसके बारूद के ढेर पर जब आग लगेगी तो सबसे पहले उसके ही चिथड़े उतरेंगे। ये उसको ज्ञान कैसे नहीं है? सब है, ज्ञान है, सब है, पर रावणी दम्भ, आ बैल मुझे मार, ये रावणी दम्भ है। अपने ही हाथ से अपने ही गर्दन काटने का उपाय है। हमारे रामायण में एक पात्र आता है रावण की नाभि में अमृत था और रावण अहंकारी था, बलशाली था, उसके पास भी हजारों परमाणु बम जैसी चीजें थी, पर उसको एक मामूली आदमी ने उसके नाभि को सौंख दिया, अमृत को सौंख दिया और रावण मारा गया। मित्रों, आज का मेरा युवा वही पुरुषार्थ कर सकता है। यदि आज का मेरा वैज्ञानिक, आज का मेरा युवा विनाश के रास्ते पे चलने से मना कर दे, मुझे विकास तो करना है पर इकोसिस्टम को नाश करने के शर्त पर नहीं। मुझको इकोसिस्टम के नाश का समर्थन मैं नहीं करूंगा। बस एक आपको उंगली उठाना है, एक हाथ आपको उठाना है कि मैं अंधेरे के पक्ष में नहीं खड़ा हूं। सनद रहे कि मैं अंधेरे के पक्ष में नहीं खड़ा हूं। आप क्या कर सकते हो? अधिक से अधिक क्या कर सकते हो? आपकी औकात ही क्या है? आपने परमाणु बम बना लिया है सिर्फ मनुष्य जगत को, इस जगत को तहस नहस करने की। जो आपकी धमकियां हैं उससे आप स्वयं भी बचने वाले नहीं। हर एक आदमी जिम्मेदार है इस सत्यानाश की घड़ी के लिए। अपना अपना पैसा, अपनी अपनी हवस को बुझाने के लिए आज हमारा इकोसिस्टम सत्यानाश की ओर है। मित्र, भारत के योगी विश्वामित्र के पास इतनी औकात था मित्र कि वह मनुष्य के लिए स्वर्ग बना दिया था। उसने पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होने दिया। विश्वामित्र के काल में पूरा धरती समुन्नत था। आज के विज्ञान से कई गुना ज्यादा उनका विज्ञान शक्तिशाली था। वे लाइट युग से भी आगे के उनके पास सामर्थ्य थे। वे मन की गति से चलने वाले उनके पास संसाधन थे। आज का मेरा विज्ञान तो उसके सामने बौना है। जिस विश्वामित्र ने अपने विज्ञान के बदौलत में स्वर्ग का निर्माण कर दिया था, मतलब एक नए ग्रह का ही निर्माण कर दिया था जहां मनुष्य जगत सा शरीर रह सकता था। ऐसे विज्ञान के युग में भी पर्यावरण सुरक्षित था, हमारा इकोसिस्टम सुरक्षित था। पूरा मनुष्य इकोसिस्टम से आनंद से जीवन व्यतीत करते थे। हमारी चिंतन और हमारी दिशा, हमारे करेक्टर जब बदल जाता है तो हमारी सोचने की दिशा बदल जाती है। इसीलिए मित्र, दृष्टिकोण का बदलना जरूरी है, विचार का क्रांति होना जरूरी है। मनुष्यों को विचार में उसकी अपने सही विचार, सही दिशा में उसको बदलना जरूरी है। इसलिए हे मेरे युद्ध, आप अपना विचार को देखो, अपने विचार को समझो, अपने दृष्टिकोण को देखो। आप कहाँ जा रहे हैं? हमको आज क्या सीख लेनी है? शरीर का फिटनेस, मन का फिटनेस और चिंतन, शरीर का फिटनेस, मन की फिटनेस और चिंतन की फिटनेस, ये तीनों का फिटनेस होना जरूरी है, ये तीनों का समझ होना जरूरी है। तो आइए आज के दिन हम देखें तो सही कि हमारी भूमिका कितनी हो सकती है। एक गिलहरी की भूमिका में यदि हम आ जाएं, एक गिलहरी को मालूम था कि वह समुद्र में पुल नहीं बना सकता, लेकिन उसने अपने सामर्थ्य पर रेत जितना उसके आ सकते थे उसके पंजे में, उन्होंने उठा करके समुद्र को पाटना शुरू किया था। ये गिलहरी की भूमिका तो कम से कम हम निभा सकते हैं कि जो मेरी औकात है, जो मेरी सामर्थ्य है, जो मेरे बस में है, जो कर सकता हूँ, इस इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए कम से कम मैं अपनी वो भूमिका शुरू करूँ। मेरा पड़ोसी करता है कि नहीं करता है, छोड़िए उसको। कोई करता है कि नहीं करता है, छोड़िए उसको। आप कितना कर सकते हो, मैं कितना कर सकता हूँ, मेरी अपनी भूमिका क्या हो सकती है, हम अपने उस भूमिका को निर्वहन करें। मित्रों, तो इसी आह्वान के साथ गुरु जी को विदा, फिर मिलेंगे, तब तक प्रणाम, नमस्कार।